तो जिस चीज का था आपको इतना बेसब्री से इंतजार, आ गया है आज का दिन, वो मेरे यार शायरी होगी ना। होनी भी चाहिए यार, क्योंकि आज के दिन के लिए, आज के लेक्चर के लिए मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा। अगर जो आपने थंबनेल को देख के प्रेस करा है इस वीडियो पे, तो बिल्कुल सही करा है कि हम आपके 85% कवर करवा देंगे जर्नल एंट्रीज। और जो मेरे को लास्ट टाइम से देखते आ रहे हैं उन्हें तो पता ही है कि इस लेक्चर में क्या बताने वाला हूँ मैं आपको। इस लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस और उन 5 चीजों के नेचर जिनकी मैं पिछले 3 दिन से बात कर रहा था। और इस लेक्चर को बनाने में आज बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, और उससे भी ज़्यादा मैंने एंजॉय करा है इस लेक्चर को। और इससे पहले मैंने इस लेक्चर के लिए काफ़ी मेहनत करी है ताकि आप तक वो कॉन्सेप्ट अच्छे से पहुंचना चाहिए। मेन इम्पोर्टेंट बात ये है, वो मैं लेक्चर के बीच में बताऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रवि राणा एंड यू ऑल आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आर गुरु। अब ये है डेबिट और क्रेडिट, वीआर और सीआर। ये दोनों कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनके बारे में कोई नहीं बता सकता आपको। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये समझने के लिए, समझाने के लिए बने ही नहीं है। जैसे कि पहले आप मेरे सवालों का आंसर दो। ये आग हीट क्यों देती है? ये अर्थ जो है ये घूमती क्यों है? ये हवा क्यों चलती है, और चलती है तो दिखती क्यों नहीं है? ये पंखा गोल गोल क्यों घूम रहा है? आप सांस क्यों ले रहे हो? यार, आप, मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ, मैं थक क्यों नहीं रहा हूँ? लॉजिकल एग्जांपल लेते हैं। क्या एलियन होते हैं? नहीं होते। क्या आंखों से दिखता क्यों है? या फिर हम मुंह से पानी क्यों पीते हैं, आंखों से या कान से क्यों नहीं पीते? अब आप कहोगे क्या ये एड़े वाली बात कर रहे हो सर? तो यही चीज है। जैसे आपको पता है बचपन में आपने सीखा ए फॉर एप्पल और ए फॉर आंट, ए फॉर एरोप्लेन। ए ए जो होता है, जो वर्ड है, उसी से ही कितनी सारी चीजें बनती हैं। वैसे ही ये वर्ड्स हैं जिसको आपको ये समझना है कि हाँ ये होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। अब वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको और अच्छे से समझ आता रहेगा। वैसे एक और लास्ट दो, इनको प्लस से ये समझो कि ये एक रूल है। रूल के अलावा ये कुछ नहीं है। जैसे हम बचपन में प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, उसी तरह का ये रूल है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो अब इसमें जो मैं 5 कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा वो मैंने डीपली फर्स्ट वीडियो में समझा रखा है। अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसे समझने से पहले आपको वो देखनी पड़ेगी, क्योंकि इन 5 चीजों के बारे में मैंने उसमें डीपली एक्सप्लेन करा हुआ है। अगर जो आप चाहते हो उसे देखना तो आप मेरे चैनल पे फर्स्ट वीडियो देख सकते हो, नहीं तो मैं आई बटन में डाल दूंगा आपके लिए। सो वीडियो को और लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं पहले कॉन्सेप्ट के बारे में। पहला आता है अपना असेट। असेट का जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करा था, शॉर्टली यहाँ पे बता देता हूँ। असेट वो चीज होती है जो कि हमारा इनकम एज वेल एज हमारे लिए बेनिफिट्स जनरेट करती है। अब यहाँ पे एक बार एग्जांपल्स बताइए कुछ। एग्जांपल्स ऐसे हो सकते हैं कि एसेट जो है, मतलब जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम में जो आपके फैन लगा है या एसी लगा है वो आपके लिए एसेट है। दूसरी बात, आपका रेफ्रिजरेटर एसेट है, जिस पे आप लेटे हो। बेड वो असेट है, जिस पे आप बैठते हो। सोफा वो असेट है, वो टीवी देखते हो वो असेट है। जिस के अंदर आप रहते हो, घर के अंदर, वो आपके लिए एसेट है। प्रॉपर्टी जिसके ऊपर घर खड़ा है वो आपके लिए एसेट है। अगर जो आपको इन सारे अकाउंट्स को, मतलब इन सारी चीजों को अपने ब्लड के अंदर तक लेके जाना है, तो आपको रियल लाइफ में उन चीजों को बोलना पड़ेगा। जैसे कि आज के बाद आप जब भी कुछ भी चीज देखो आपकी जो है, जैसे फैन देखा आपने, तो आप तुरंत बोलना चाहिए कि भाई क्या देखा मैंने, एसिड देखा है। एसी मेरे लिए क्या है, एसिड है भाई। रेफ्रिजरेटर क्या है, एसिड है। तो ये सब जब आप शुरू से ही बोलना शुरू कर देते हो तो आपको कुछ भी हार्ड नहीं लगता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे इनकम जनरेट करते हैं और कैसे ये बेनिफिट्स देते हैं, ये एसिड कैसे हैं। अब आप ये बताओ, बेनिफिट के ऊपर आते हैं पहले। फैन जिसकी आप हवा ले रहे हो, एक तरह से आपको वो बेनिफिट ही तो दे रहा है, आपने परचेज करके लाया है। अब वो जो आप परचेज करके लेके आए हो वो आपको बेनिफिट दे रहा है। दूसरी बात ये, इनकम कैसे जनरेट कर रहा है। जिस घर में आप रहते हो, जिस प्रॉपर्टी पे आप रहते हो, उस प्रॉपर्टी के आज के रेट अलग है। अगर जो जिस दिन सेल करोगे, जब वो उसके रेट बढ़ जाएंगे, उसके ऊपर पैसे बढ़ जाएंगे, तो एक तरह से वो आपके लिए इनकम ही तो जनरेट कर रहा है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट आता है अपना एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस वो सारी चीजें होती हैं
जो हमें सर्विसेज देती हैं। जैसे कि हमने डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर करा, तो हमने जब ऑर्डर करा था, मतलब जब वो वापस आ गया, हमने उसे कंज्यूम करा और पैसे उसे पे कर दिए। हम किसी रेस्टोरेंट में गए, हमने जहाँ पे जो भी मतलब वहां पे कुछ जो भी कुछ खाया, उसके लिए हमने काउंटर पे उन्हें पे कर दिया। तो ये क्या है, हमने उनकी उनकी सर्विसेज को कंज्यूम करा और उसके बदले उन्हें कुछ पैसे दिए। तो ये एक्सपेंस होता है। नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट आता है इनकम। इनकम वो सारी चीज होती है, जैसे कि आप बैंक में आपने पैसे डिपॉजिट करे, अब बैंक आपको डिपॉजिट करे हुए पैसों पे 1 साल बाद जो इंटरेस्ट देता है वो आपके लिए इनकम होता है। दूसरा एग्जांपल, अगर जो आपने कुछ पैसे कहीं पे मतलब आपने के पास एक प्रॉपर्टी थी, अब उसके पैसे लगा के आपने उसके ऊपर घर खड़ा कर दिया और उसे रेंट पे दे दी। अब जो रेंट आता है वहां से, वो सारा क्या होगा आपके लिए, इनकम। अब आप कहोगे कि प्रॉफिट क्यों नहीं होगा? प्रॉफिट वहां पे होता है कि जो चीज हमने एक पर्टिकुलर चीज कुछ उसमें परचेज करी, फिर उसको सेल कर दिया एक अमाउंट में। अब जो परचेज करा था जितने अमाउंट में और जितने अमाउंट में सेल करा है, उन दोनों में जो डिफरेंस आता है वही प्रॉफिट होता है। इसको जरा आपकी लैंग्वेज में समझाता हूँ। आपने मानो एक मशीनरी 1400 रुपए में परचेज करी और 1200 रुपए में उसे सेल कर दी, तो 200 रुपए का आपको जो बेनिफिट होगा वो आपकी इनकम नहीं, वो आपका प्रॉफिट होगा। क्योंकि इनकम वो होती है जो चीजें हमें, जैसे कि प्रॉपर्टी का एग्जांपल दिया था, वहां पे आपको इनकम हो रही है, और प्रॉफिट अलग कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अपना लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हिंदी में बोले तो एक तरह से कर्जा। हम किसी से कर्जा लेते हैं, जो कर्जा लेते हैं वो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, और जब जिससे हम कर्जा लेते हैं, जिसने आपको कर्जा दिया है वो आपका क्रेडिटर होगा। और आपने किसी को कर्जा दिया है तो आप उसके लिए क्रेडिटर होगे, पर हम नहीं, वो हमारे लिए डेटर होगा और हम उसके लिए क्रेडिटर होंगे। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आता है अपना कैपिटल। हमने किसी चीज के ऊपर पैसा लगाया। अब जैसे हमने फर्नीचर की शॉप खोलनी है, तो हमने उसके ऊपर पैसा लगाया। अब बिजनेस के अंदर हमने जो पैसा लगाया है वो एक तरह से कैपिटल है। अब आप सोचोगे उसे कैपिटल नाम क्यों दिया है? क्योंकि हमने उसके अंदर जो पैसा लगाया है वो हमें अच्छी खासी इनकम देने वाला है। अभी आपको कैपिटल का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझाऊंगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। सो अभी जो मैंने 5 कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, एसेट एक्सपेंस वगैरह पहले जो बताए थे, उनके बैलेंस के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं कि किसको डेबिट और क्रेडिट में से कौन सा बैलेंस होता है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले आता है असेट। असेट को डेबिट बैलेंस होता है। अब आप पूछोगे क्यों? पूछो। नहीं पूछ सकते, क्योंकि ये रूल है। अभी आपको मैंने जो लास्ट स्लाइड दिखाई थी उससे पहले डेबिट और क्रेडिट का समझाया था। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि डेबिट और क्रेडिट को एक्सप्लेन करना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये एक तरह का रूल है। अब जो हमारे इसके अकाउंट्स के फादर थे, मतलब फादर ऑफ अकाउंट्स माने जाते हैं लुका पैसोलिन, उन्होंने डीपली एक्सप्लेन करा है कि ये जो रूल्स हैं ये परमानेंट रहेंगे, इनको चेंज नहीं करा जा सकता। जो जिसको मैं मतलब जो बैलेंस बताने वाला हूँ आपको, जिसको जो बैलेंस है वो वही रहेगा। वैसे ही जो डेबिट होता है वो डेबिट रहेगा, जो क्रेडिट होता है वो क्रेडिट रहेगा। और जो मैं आपको 5 चीजें बताने वाला हूँ, ये आपको बता देंगी कि किस चीज को डेबिट करते हैं और किस चीज को क्रेडिट करते हैं। पहले पांचों की बातें जान लेते हैं कि कौन सा किसका बैलेंस होता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंस को भी डेबिट होता है, इनकम को भी, इनकम है, इनकम को क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी को भी क्रेडिट बैलेंस होता है, और लास्ट में कैपिटल को भी क्रेडिट बैलेंस होता है। अब एक बार मेरे साथ रिपीट करो। एसेट को कौन सा बैलेंस? डेबिट। एक्सपेंस को डेबिट, इनकम को क्रेडिट, लाइबिलिटी को क्रेडिट, और लास्ट में कैपिटल को भी क्रेडिट। अब इन पांचों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये जो बैलेंस होते हैं ये परमानेंट होते हैं। अब मैंने आपको इंट्रो में बोला था कि मैं आपको वीडियो के बीच में एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा। वो ये है कि इस सारे कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ये बस प्रोफेशनल कोर्सेज में सिखाया जाता है हमें कि किसको कौन सा बैलेंस होता है। वैसे अमेरिका, फॉरेनर कंट्री जो होती हैं, वहां पे ये स्कूल्स में ही सिखा दिया जाता है, पर अभी उतना हमारे यहाँ पे आया नहीं है। 11th और 12th में इनके बारे में अभी तक चर्चा ही नहीं करते। और सबसे इजी के जो जर्नल को एंट्रीज को जो सबसे इजी बनाते हैं वो ये कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे कैसे बनाएंगे कॉन्सेप्ट इजी?
अगर जो आपको मालूम है कि एसेट कौन कौन सी चीजें एसेट होती हैं, कौन कौन सी चीजें कैपिटल होती हैं, लाइबिलिटी होती हैं, एक्सपेंस होती हैं, तो आप इजीली उनको सेम बैलेंस देके और आगे कर सकते हो आप। जैसे आपने एसेट परचेज करा कुछ भी, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अब एसेट को डेबिट होता है तो डेबिट कर दिया, और जो आपने अगर जो लाइबिलिटी पे खरीदा है, किसी से कर्जे पे खरीदा है, तो मिस्टर रवि या मिस्टर कवि जो भी है उसे क्रेडिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि बैलेंस है। अब आपको थोड़ा सा बाउंसर जाएगा कि अभी आपने बैलेंस बताया, अभी आप इतना आगे बढ़ा रहे हो, तो टेंशन मत लो, आपको जैसे जैसे आगे बढ़ाऊंगा मैं, वैसे वैसे आपकी जर्नल एंट्रीज इतनी सॉलिड हो जाएंगी, बहुत ज्यादा। सो शुरू करते हैं, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। शुरू तो वैसे बहुत पहले का कर चुके हैं। ये एंट्री वैसे मैंने बता दी आपको कि अगर जो आपने कोई भी फर्नीचर परचेज करा है लाइबिलिटी पे, मतलब किसी से कर्जे पे फर्नीचर परचेज करा है, तो आपकी एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, जिससे आपने क्रेडिट पे खरीदा है, क्रेडिटर्स अकाउंट। अब आप सोचोगे कि सर आपने डेबिट क्यों करा, क्रेडिट क्यों करा? जैसे मैंने बोला आपको आगे बता दूंगा। सो अब यहाँ पे आपको दो चीज समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली ये कि हर एक एंट्री के दो पहलू होते हैं। यहाँ पे क्या है, फर्नीचर टू क्रेडिटर्स, मतलब फर्नीचर डेबिट टू क्रेडिटर्स। अब आपने किसी शॉप पे से फर्नीचर परचेज करा, तो आप अपनी बुक्स में क्या एंट्री करोगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अब जो फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है, वो वहीं पे अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा कि सेल कर दिया उसने, तो जो आपका नाम है, उस आपका नाम लिखेगा टू फर्नीचर, मतलब उसने फर्नीचर दे दिया और आपने परचेज कर लिया, क्रेडिटर। और जब पेमेंट करोगे तब कैश में हो जाएगी ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे मैंने आपको इसका ये तो बता दिया। अब मेन चीज क्या है कि हर एक जो एंट्री होती है, ये हर एक इंडिविजुअल एंट्री के दो पहलू होते हैं। एक को जो सेल कर रहा है वो रिकॉर्ड करता है, और एक को जो परचेज कर रहा है वो रिकॉर्ड करता है। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब ना आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जाम्पल नहीं, एक सिचुएशन देता हूँ। सिचुएशन इस टाइप की है कि सर्दियों के टाइम थे, आप रजाई में बैठे थे। अब उस टाइम पे क्या होता है, आपका गला खराब हुआ होता है, तो आप मम्मी से बोलते हो कि मम्मी जी आप पानी गर्म करके ले आइए, मेरे को पीना है। अब वो आपको पानी गर्म करके लेके आते हैं। अब वो काफी गर्म होता है, मतलब वैसे आपको गर्म पानी पसंद नहीं, ऊपर से वो गर्म पानी होता है। तो आप मम्मी को बोलते हो कि आप थोड़ा सा ठंडा पानी लेके आ जाइए ताकि ये नॉर्मल हो जाए। अब वो ठंडा पानी लेके आते हैं। अब उसे मतलब आप मिक्स करके उसे नॉर्मल कर लेते हो, आप पीते हो, मस्त पेट पे हाथ घुमा के सो जाते हो। अब आप सोच रहे होगे कि क्या सर येड़े हो गए हैं क्या, मतलब कैसी बात कर रहे हैं, ठंडा गर्म पानी यानी सर्दी, क्या बात कर रहे हो? कुछ समझाओ ना, समझाने के लिए आए हो। रुको यार, सबर करो, बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, मैंने आपको एक चीज समझाई। जब कुछ भी चीज ज्यादा हो बढ़ जाती है, जब ज्यादा बढ़ जाती है और जितनी आपको चाहिए उतनी नहीं मिलती है, तो आपको उसे कम करने के लिए या तो ये चीज बढ़ानी होती है या फिर इसे कम करना होता है। जैसे कि आपके केस में क्या था, आपको गर्म पानी ज्यादा मिला, तो आपने थोड़ा सा ठंडा पानी मिक्स करके उसे बैलेंस कर लिया, उसको नॉर्मल कर लिया। अब सिचुएशन ये है कि जब एसेट को डेबिट बैलेंस होता है और जब वो डेबिट ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसको कैसे हम नॉर्मल करें? यार कैसी बात कर रहे हो सर, जितना डेबिट बढ़ा है उतना हिस्सा निकाल दो, हो गए कम। अब अकाउंट्स में क्या है कि जब हम कुछ भी चीज एंट्री कर देते हैं ना उसकी, तो उसे रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब उसे ये नहीं है रिवर्स हो सकती है, उसे ये नहीं है कि इरेजर उठाए और इरेज करके कर दिया काम खत्म। उसे रिवर्स कर सकते हैं, इरेज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर जो आपको वो बढ़ा हुआ पोर्शन हटाना है, तो उसे हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके बैलेंस को क्रेडिट करके कम करना होगा। अब ये मत सोचना कि डेबिट का मतलब प्लस होता है, क्रेडिट का मतलब माइनस, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप बीआरएस पढ़ोगे ना चैप्टर, उसमें पता चलेगा आपको कि क्या डेबिट और क्या क्रेडिट के असली मायने होते हैं। तो यहाँ पे इसको बिल्कुल मत सोचना कि क्रेडिट माइनस होता है। अब नीचे ही देख लेते हैं नेक्स्ट। जब एक्सपेंस के लिए भी डेबिट है, तो उसे कम करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। वैसे ही अगर जो लाइबिलिटी या फिर इनकम या फिर कैपिटल के लिए क्रेडिट है और वो बढ़ चुका है क्रेडिट, तो उसे कम करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा ताकि उसका बैलेंस निकल जाए, मतलब एक्स्ट्रा बैलेंस निकल जाए और वो बैलेंस में हो जाए। वैसे ही इन दोनों के हैं, कैपिटल और लाइबिलिटी के।
तो यहाँ पे जो है ये पोर्शन खत्म हो जाता है। एक बार नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो खत्म। अगर जो आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है सो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करा है, इन्वेस्ट करा है। मेरा और मेरी टीम का भी यही कोशिश रहेगी कि हम आपका टाइम वेस्ट ना होने दें, उसे इन्वेस्ट करवाएं, ताकि आप अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखें और आपको आगे बढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। हमारा और हमारी टीम का यही गोल है कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए आगे। सो आगे हैं हम वीडियो के एंड तक फाइनली। तो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना, अगर जो नहीं आई तो कोई नहीं, डिसलाइक करना। पता तो चले कि यार लाइक और डिसलाइक वाले कितने हैं। और प्लीज कमेंट जरूर करना। और यार देखो, शेयर तो आप हर जगह करते ही हो, छोटी से बड़ी चीजें, हंसी से खुशी की चीजें। पर यार ये इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है, तो जिसको इसकी जरूरत है और आपके ग्रुप में लगता है कि इस बंदे को इस वीडियो की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज यार शेयर करना, क्योंकि खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। तो थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो देखते हैं।